हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी रहने वाले हैं, तमिलनाडु में एनआरबी एमआरबी जो फार्मासिस्ट का है, एमपी में भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है और भी आपके जितने भी डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए, ये मैंने फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट स्टार्ट करी हुई है। इसकी जो ये प्लेलिस्ट है, इसमें आपको मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और सारे के सारे वीडियोस देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन हम इनमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इसको फॉलो कीजिए अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए, बिना देरी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है? ऑप्शंस देखिए इसमें क्या दिए हुए हैं। बोन मैरो दिया हुआ है, स्प्लीन, टॉन्सिल्स है, थाइमस। ठीक है, तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन। ऑप्शन से हैं सबलिंगुअल, वेजाइना, नोस्ट्रिल्स या ईयर। ठीक है, तो सपोजिटरीज हैं, ये किसके लिए होती है? तो आपका देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वेजाइना। और वेजाइनल सपोजिटरीज को क्या बोलते हैं? पैशरीज बोलते हैं। ठीक है, vaginal suppositories are also called as pessaries. नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन। ठीक है, कौन सा विटामिन है जिसको थायमिन भी बोलते हैं? देखिए, विटामिन B3 दिया आपको ऑप्शंस में है, और विटामिन B12 है, विटामिन B2 या विटामिन B1। देखिए, जो विटामिन B1 होता है ना, B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन B2 जो होता है उसको क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B2 क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नायासिन होता है। B12 जो है साइनोकोबालामीन होता है। ओके, साइनोकोबालामीन। ओके, अमीन। और जो B12 हो गया साइनोकोबालामीन। B6 पायरोक्सिन होता है। B5 पेंटोथेनिक एसिड होता है। ओके, तो आपका इसका हो गया थायमिन होता है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। ओके, ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेटिक्स आर यूज्ड टू। ऑप्शन है इंड्यूस वॉमिटिंग, रिड्यूस एसिडिटी, मेंटेन हाइड्रेशन या इंक्रीज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछे किसका? टाइफॉइड फीवर का। टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, है ना। इसके लिए आप जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट में विडाल टेस्ट पढ़ते हैं टाइफॉइड के लिए, है ना, विडाल टेस्ट पढ़ते हैं। ओके, तो अभी आपसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है। देखिए, डिजीज़ और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देखना। लास्ट टाइम रिवीजन के नाम से प्लेलिस्ट है, लास्ट टाइम रिवीजन फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन, इस टाइप से प्लेलिस्ट है। उसमें इस टाइप के मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जिसमें डिजीज़ और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का वीडियो मिल जाएगा, और जो डिजीज़ के डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका वीडियो भी उसमें मिलेगा आपको। ओके, तो टाइफॉइड का जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताइए। ऑप्शंस में फंजाई दिया है, आरएनए वायरस, क्लोस्ट्रीडियम या साल्मोनेला टाइफाई। ठीक है, तो टाइफॉइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफाई होता है। नेक्स्ट है नोक्सियस एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अकरिंग इन नॉर्मल डोज आर नोन एज। ऑप्शन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग एब्यूज, टॉक्सिक रिएक्शन, थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो बिल्कुल ये भी सिंपल है, ऑप्शन ए हो जाएगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वूल फैट इज विच टाइप ऑफ बेस। देखिए, वूल फैट कौन से टाइप के बेस में आता है? देखिए, ये क्वेश्चन है आपके जो ऑइंटमेंट के आप लोग बेस पढ़ते हैं ना, ऑइंटमेंट के बेस, ठीक है, उसमें आपके ओलेजिनस बेस आते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस आते हैं, इमल्शन बेस आते हैं, और एक आते हैं वाटर सोल्यूबल बेस आते हैं। ओके, तो ओलेजिनस जो बेस होते हैं इसमें जैसे आपका ये पैराफिन्स होते हैं, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, ये आ जाते हैं ओलेजिनस बेस में। एब्जॉर्प्शन बेस में आपके वूल फैट आ जाएगा, वूल अल्कोहल आ जाएगा, हाइड्रस वूल
वूल फैट आता है, बीज वैक्स आता है, किसमें, एब्जॉर्प्शन बेस में। इमल्शन बेस में जो आपके वाटर इन ऑयल इमल्शन और ऑयल इन वाटर इमल्शन दोनों ही आ जाते हैं। वाटर सोल्यूबल में आपके जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स हो गई। ओके, तो आपको वूल फैट का भी आंसर मिल गया होगा। अभी ऑप्शंस देखिए आपके, ओके, एब्जॉर्प्शन, इमल्शन, हाइड्रोकार्बन या वाटर सोल्यूबल। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स, हाइड्रस वूल फैट। तो ये किस में आते हैं, सारे के सारे एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं ना। तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो गया, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इथिलीन डाई अमीन डेरिवेटिव एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जो इनके जो केमिकल क्लास वाला जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही है, जो एमपी का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है 2020 वाला, उसमें उसका क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखिए इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव में कौन सी ड्रग आती है, देखिए कार्बिनोक्सामिन है, ट्राइप्रोलिडीन है, डाइफिनहाइड्रामिन है, मीथापायरिलीन है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मीथापायरिलीन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेलेशन एनेस्थेटिक। ठीक है, सिंपल जनरल एनेस्थेटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है ना, उससे क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो देखिए इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स में कौन सा नहीं आता। अगर आपको जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन पता है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। देखिए हैलोथेन, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर या थायोपेंटल सोडियम। तो देखिए ऑप्शन से पता लग रहा है थायोपेंटल जो होता है ये इंट्रावीनस में आता है, तो ये इनहेलेशन में नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए एक बार मैंने जो है जनरल एनेस्थेटिक्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो जनरल एनेस्थेटिक्स क्लासिफिकेशन है उसमें देखिए एक तो क्लास आती है आपकी इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन, और एक होता है इंट्रावीनस। ठीक है, एक इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं और एक इंट्रावीनस होते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन में आपका जैसे गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उसमें ईथर, हैलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, ये सब है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल्स हैं ये सारे। ओके, फिर आपका आता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस में आपके देखिए एक तो इसमें इंट्रावीनस में इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और एक होता है स्लोअर एक्टिंग ड्रग। इंड्यूसिंग एजेंट्स में थायोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सिटोन, प्रोपोफोल, इटोमिडेट। ठीक है, तो ये सारे इंट्रावीनस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ध्यान रखना है। और स्लोअर एक्टिंग में बेंजोडायजेपिन्स, जैसे इसमें डायजेपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम। ठीक है, फिर डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन यूज करते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिया के लिए फेंटेनाइल। तो देखिए डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है, कीटामिन। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, कीटामिन को यूज करते हैं, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स का हमने क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। ऑप्शंस देख लीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस या 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो इंसुलिन जो है इसके लिए स्टोरेज टेम्परेचर जो होता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 to 8 जो है डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट देखिए, विच इज़ नॉट ए सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक्स। तो इनमें से कौन सा है जो सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक नहीं है। देखिए सिनकोकेन, लिग्नोकेन, कोकेन, बेंजोकेन। ठीक है, तो कोकेन को छोड़ के देखिए कोकेन जो है सिंथेटिक में नहीं आता, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोकेन को छोड़ के बाकी सारे सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए एक बार जो लोकल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हिसाब से देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन आते हैं। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जिनका है उसमें लिडोकेन और प्राइलोकेन आता है। ठीक है, तो ये प्रोकेन है इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लिडोकेन का इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उसमें हमारा आता है टेट्राकेन, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन एंड डाइब्यूकेन। ओके, तो ये सारे नाम याद रखने हैं। और देखिए एक जो लोकल एनेस्थेटिक्स का इस टाइप से भी पूछते हैं कई बार, जैसे देखिए एक तो होते हैं एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, एस्टर लिंक्ड होते हैं जिसमें एस्टर लिंकेज होती है, और एक होते हैं अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं जिसमें अमाइड लिंकेज होती है ना।
ना। तो देखिए इस पे भी कई बार आता है, ऑप्शंस देख के पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा है जो अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में आता है। तो देखिए एस्टर वाले में आपके जैसे कोकेन आ जाएगा, है ना, जिसमें देखिए एक इसको याद कर सकते हैं, जिसमें एक आई है ना वो तो एस्टर में आएगा, और अमाइड में जिसमें 2 आई है वो आएंगे। ठीक है, तो देखिए कोकेन हो गया, प्रोकेन हो गया, क्लोरोप्रोकेन हो गया आपका, टेट्राकेन और बेंजोकेन, ये आपके आते हैं एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में। और अमाइड में जैसे आपका लिडोकेन आ जाएगा, बुपीवाकेन आ जाएगा, डाइब्यूकेन आ जाएगा, प्राइलोकेन आ जाएगा, रोपीवाकेन आ जाएगा। तो ये सारे अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में आते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विटामिन सी इज ऑप्शंस है इसका, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल या ऑयल सोल्यूबल। देखिए विटामिन सी जो है, देखिए एक तो विटामिन होते हैं जो क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं वो तो वाटर सोल्यूबल होते हैं। कौन कौन से? विटामिन बी और सी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। और जो विटामिन ए डी ई के, ये क्या होते हैं? ए डी ई के, ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ध्यान रखना है, वाटर सोल्यूबल में बी और सी, फैट सोल्यूबल में ए डी ई के, याद रखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, विटामिन सी किस में आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा किस में? वाटर सोल्यूबल में। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल होता है। देखिए विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं विटामिन सी को। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। कौन सी? स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसमें? आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ओके, ये सारी बातें विटामिन सी के बारे में हमें याद रखनी है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से मैंने आपको बताया स्कर्वी डिजीज होती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, हाइपर पायरेक्सिया इज अ स्टेट ऑफ, देखिए हाई बॉडी टेम्परेचर, लो ब्लड प्रेशर, लो बॉडी टेम्परेचर या हाई ब्लड प्रेशर। तो देखिए हाइपर पायरेक्सिया, इसका मतलब होता है, हाइपर का मतलब तो सिंपल ज़्यादा से होता है, हाई है ना, हाइपर मतलब हाई, पायरेक्सिया मतलब बॉडी टेम्परेचर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई बॉडी टेम्परेचर जो है इसको क्या बोलते हैं? हाइपर पायरेक्सिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप। देखिए यूरेनियम, क्लोरीन 35, कार्बन 12 या हाइड्रोजन 2। तो जो स्टेबल नहीं है वो होता है ऑप्शन ए, यूरेनियम। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ए रोड शेप्ड ग्राम नेगेटिव नॉन पैथोजेनिक सॉइल एंड वाटर बैक्टीरिया दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मतलब जो ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में हमसे पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस में स्ट्रिप्टोकोकस सैलाइवेरियस है, एजोटोबैक्टीरियसी, माइक्रोकोकस रोजियस है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एजोटोबैक्टीरियसी। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो सिंपल है बिल्कुल, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके, और विटामिन डी जो होता है ये स्टीरॉयडल होता है, एक बात तो याद रखनी है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? चिल्ड्रन में तो रिकेट्स होता है, और अडल्ट्स में क्या होता है? ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा अडल्ट्स में। ओके, चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा? रिकेट्स, और अडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया। किसकी वजह से? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। विटामिन डी जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोर्स ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है जिसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं एस्प्रिन को। ओके, तो जो एस्प्रिन का सोर्स क्या है ये पूछा है। देखिए सिंथेटिक एनिमल, प्लांट या मिनरल। तो ये जो एस्प्रिन है क्या होती है? सिंथेटिक होती है। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एस्प्रिन क्या है? सिंथेटिक होती है। देखिए एस्प्रिन जो होता है इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? सैलिसिलिक एसिड जो होता है, देखिए जो सैलिसिलिक एसिड होता है उसको ऐसे, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये होता है आपका सैलिसिलिक एसिड, COOH होता है यहाँ पे। ये हमारा क्या है? सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड है ना। और जो एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन क्या होता है? जो सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन कर देते हैं तो क्या बना देते हैं? एस्प्रिन बन जाता है।
यहाँ होता है OCOCH3, मतलब जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, OH ग्रुप, इसका एसिटाइलेशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए एसिटाइल क्लोराइड या यूज़ कर लेंगे या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करके, तो क्या करते हैं इसका एसिटाइलेशन कराते हैं, तो इससे एस्प्रिन बनता है। और एस्प्रिन जो होता है बॉडी में जाके क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड में। तो देखिए एक बार ना एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एस्प्रिन जो होता है, एस्प्रिन इससे बॉडी में जाके, मतलब कि ये इंटेस्टाइन में ये क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये जो एस्प्रिन है सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये हाइड्रोलिसिस होता है, सिंपल, ठीक है। एस्प्रिन जो है हाइड्रोलाइज हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड में बॉडी के अंदर, तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस होता है, ओके। और ये हमारा हो गया, ये सैलिसिलिक एसिड से प्रिपेयर करते हैं। और इसमें भी सैलिसिलिक एसिड में भी कौन सा ग्रुप है जिसका एसिटाइलेशन हो रहा है, तो ध्यान रखना OH ग्रुप जो होता है ना, OH ग्रुप, उसका एसिटाइलेशन होता है, ये भी ध्यान रखना है हमें, ओके। और इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज इज। देखिए जो अल्फा, बीटा और गामा जो पार्टिकल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, गामा रेज की होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद होती है बीटा की और सबसे कम होती है अल्फा की, ध्यान रखना है हमें, ओके। देखिए ऑप्शंस में लोअर देन अल्फा पार्टिकल्स, तो कम तो नहीं होती गामा की। 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स, इक्वल टू अल्फा, अल्फा की इक्वल भी नहीं होती। लोअर देन बीटा पार्टिकल्स, तो गामा की बीटा से कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है ना। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। जो गामा रेज होती है इनकी पेनिट्रेशन पावर अल्फा और बीटा दोनों से ही ज़्यादा होती है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा, बैक्टीरिया की शेप के ऊपर क्वेश्चन है। तो विब्रियो कोलेरा की शेप बताइए, बुलेट शेप, कोमा शेप, राउंड शेप या बोतल शेप। तो विब्रियो होते हैं कोमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो यूज़ करते हैं कोमा शेप बैक्टीरिया के लिए, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कोमा शेप, ओके। नेक्स्ट है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है स्फेरिकल जो होते हैं कोकाई, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को कोकाई बोलते हैं, रोड शेप को बेसिलस बोलेंगे, और स्पाइरल होते हैं बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जैसे स्पायरोचीट्स जो होते हैं ना, स्पायरोचीट्स, स्पायरोचीट्स क्या होते हैं, देखिए स्पायरोचीट्स जो होते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया को स्पायरोचीट्स बोलते हैं। स्पायरोचीट्स जैसे सिफिलिस है, सिफिलिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, है ना, तो ये भी क्या होता है, स्पायरोचीट होता है, ओके, मतलब स्पाइरल बैक्टीरिया होता है। कोमा शेप बैक्टीरिया को विब्रियो बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, देखिए इंटरावीनस, इंटराथीकल, सबकुटेनियस या इंटरामस्कुलर, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को एडमिनिस्टर करते हैं बाय इंटरावीनस, ऑप्शन जो है हमारा ए राइट हो जाएगा, इंटरावीनस। क्वेश्चन नेक्स्ट है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है आपका मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम इज कॉल्ड, कोएंजाइम, एपोएंजाइम, आइसोएंजाइम या आइसोमरेज। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।